सहजयोग आज का महायोग। आज दिनांक 10 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के जेवर गौतम बुद्ध नगर के सहजयोग सेंटर पर श्री मां निर्मला देवी का परम चेतन रथ का आना हुआ। साथ में नोएडा सेंटर की टीम भी आई, जिन्होंने प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में जाकर बच्चों की क्लास में सहजयोग के बारे में बताया और ध्यान कराया। फिर आरआर सोसाइटी में जाकर सहजयोग के बारे में बताया। सहजयोग एक ध्यान है जिसमें हम कुंडली जागृति कर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेते हैं। ध्यान करने का समय 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम का होता है और अधिक जानकारी के लिए आप जेवर सहजयोग सेंटर पर संपर्क कर सकते हैं। सहजयोग सेंटर का पता है मंगरौली रोड, गली नंबर 2, वीरपाल टेलर का घर। यहाँ हर रविवार सुबह 9 बजे से 10 बजे तक योग होता है। अगर जो भी ध्यान करना चाहे कर सकता है, बिल्कुल निशुल्क रहता है। आइए देखते हैं हमारे सिटी एक्सप्रेस न्यूज के संवाददाता परविंदर गिरी के साथ कैमरामैन सचिन कुमार की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं जेवर के एक निजी स्थान पे हूँ जहाँ पर एक सहज योग का कार्यक्रम किया जा रहा है। जी हाँ, निर्मला माता जी के द्वारा ये पद्धति चलाई जाती रही है और पूरे देश में विख्यात है। तो आज जेवर के एक स्थान पर ये कार्यक्रम चल रहा है और यहाँ पर अपनी पद्धति के अनुसार जो भी इनका कार्यक्रम होता है वो किया जा रहा है। राहुल गुप्ता जी मेरे साथ हैं जो इस कार्यक्रम के बारे में हमें बताएंगे। जी बताएं, तो अपने कार्यक्रम के सहयोग के बारे में जानकारी दें। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी द्वारा प्रदत्त सहयोग भारत में ही नहीं पूरे विश्व में 140 से भी ज़्यादा देशों में चल रहा है। 1970 में सहयोग शुरू हुआ था और हर जगह, हर देश में, हर कस्बे में, हर गांव में इसका साप्ताहिक ध्यान केंद्र चलता है। निःशुल्क है, कोई पैसा इसमें नहीं लिया जाता। और अभी श्री माता जी की बहुत सेंटेनरी सेलिब्रेशन चल रही है। 100वें जन्म दिवस की जो सेलिब्रेशन है, उसके तहत पूरे भारतवर्ष में श्री माता जी की तस्वीर ले जाकर चैतन्य रथ पर लोगों को सहयोग के बारे में बताया जा रहा है, आत्म साक्षात्कार दिया जा रहा है। सहयोग के बहुत फ़ायदे हैं। इसका नाम ही सहज योग है, सरल है। स मतलब हमारे साथ जो माने जन्मा और योग मतलब हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन। सो श्री माता जी ने जितने वेदों का, शास्त्रों का सार है उसको प्रैक्टिकल स्वरूप दिया है ताकि आम इंसान अपने जीवन में इस योग की शक्ति को पा सके, संतुलित जीवन बिता सके, स्वस्थ जीवन बिता सके और उसके जीवन में समाधान हो। इसके बहुत फ़ायदे हैं। आज जेवर में ही प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में सुबह प्रोग्राम हुआ बच्चों के लिए, जहां उनको इसकी अनुभूति हुई और उनके विचार भी शांत हुए, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद अभी न्यू कॉलोनी में प्रोग्राम था। ऐसे ही हर जगह प्रोग्राम होंगे जहाँ जहाँ ये रच जाएगा। तो गुप्ता जी, ये सहज योग कम शब्दों में जानना चाहूँगा कि सहज योग है क्या चीज़? क्योंकि योग की अनेक पद्धतियाँ हमारे देश में चलती हैं और लोग उसका फ़ायदा उठाते हैं। सहज योग किस तरह से अलग है? जहाँ बाकी योग खत्म होते हैं वहाँ सहयोग की शुरुआत होती है, क्योंकि सहयोग में पहले ही हम सबको ये आशीर्वाद दे दिया जाता है कि हमारी शक्ति जागृत होती है और हमें समाधि मिलती है। समाधि का मतलब ये है कि ऐसा नहीं हम किसी और दुनिया में पहुँच जाते हैं। थॉटलेस अवेयरनेस, निर्विचार समाधि उसको कहा गया है। यानी विचार हमारे शांत हो जाते हैं, ना भूतकाल के विचार आते हैं ना भविष्य के। वर्तमान में हमारा चित्त स्थिर हो जाता है। हमारी चेतना कम नहीं होती बल्कि हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता है। तो ये सहयोग में मुमकिन है हमारी कुंडलिनी शक्ति के जागरण से। हर इंसान के अंदर एक शक्ति है जो परमात्मा का अंश है, उसको कुंडलिनी शक्ति हमारे शास्त्रों में कहा गया है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। गुरु नानक जी ने, कबीर जी ने सुरति भी कहा है उसको। सो ये जो शक्ति है, इसके 3 इसमें चैनल होते हैं, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, सेंटर में। इस सेंटर चैनल से उठती है जो भी हमारे इम्बैलेंस हैं लेफ्ट या राइट के, उनको दूर करती हुई हमारे अंदर 7 चक्र हैं, उनको एक धागे में पिरोती हुई ऊपर आती है सहस्त्रार पे तालू के हिस्से से। जैसे बच्चों में यहाँ बहुत मुलायम हड्डी होती है, वहाँ से ये शक्ति आती है। उस समय हमको हल्की ठंडक के रूप में महसूस होती है। तभी देवी की जब पूजा करते हैं तो कहते हैं पहाड़ा वाली जो ठंडी ठंडी हवा लाती है। सो ये ठंडी हवा वही है। और आदि शंकराचार्य ने भी इसको सलीलम कहा है और इस्लाम में भी इसको रूह कहा गया है और क्रिश्चियनिटी में होली गोस्ट कहा गया है। सो हर धर्म में इसकी बात की गई है। तो आज आप लोग क्या प्रक्रिया करेंगे? अभी मैंने देखा कि आप लोग कीर्तन चल रहा था, आपका खूबसूरत कीर्तन चल रहा था। इसके बाद की क्या प्रक्रिया होगी? आज जैसे हमने बताया कि अभी 2 प्रोग्राम्स हो चुके हैं सुबह से हम लोग यहीं पर हैं। तो एक स्कूल में हुआ, उसके बाद एक कॉलोनी में प्रोग्राम हुआ। सो आज यहाँ पे और भी जो लोग आएंगे इसके बारे में जानने के लिए, उनको ये बताया जाएगा। और जैसे पहले का निःशुल्क है, कोई इसके लिए पैसा नहीं है। उसके बाद हम कुछ लोग ग्रेटर नोएडा की तरफ चले जाएंगे, वहाँ भी प्रोग्राम चल रहे हैं और फिर ये रथ अपनी यात्रा में आगे निकल जाएगा।
सहयोग के थ्रू ना, हम सहयोग से हम लोग हम मानव की स्थिति में है, हम उससे अति मानव बनना चाहते हैं। अपने जो दोष हैं हमारे अंदर, जैसे हर मनुष्य के अंदर दोष होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य। हर आदमी की इच्छा होती है कि ये जो हमारे दोष हैं हम निकलें, तभी हम उच्च स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो सहयोगी एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा हम अपने चक्रों को, जो हमारे एनर्जी सोर्स हैं, उनको हम साफ़ कर सकते हैं। वो साफ़ करने से हम जो है, हमारी जो स्थिति जो है वो उत्कृष्ट होती है, ऊपर की तरफ हमारी जो दृष्टि जो है वो ऊपर की ओर जाती है। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसलिए जो प्रोग्राम जो हो रहा है, ये सब स्कूल कॉलेजेस में इसलिए ही हम लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जिससे कि बच्चे जो हैं, आजकल क्या हो रहा है, बच्चों की जो चित्त जो है, जो उनकी अटेंशन है वो बाहर की तरफ जा रही है, वो नेचर से अलग हो रहे हैं। वो नेचर से उनको अलग नहीं करना, बट उनको नेचर के साथ जोड़ना है। तो जो हमारी जो कुंडलिनी शक्ति है वो हमको नेचर के साथ जोड़ती है, और जो बच्चों की जो स्टडी है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट होता है ये सहयोग करने से। तो ये बच्चों के लिए भी अच्छी है, वृद्धों के लिए भी अच्छी है, क्योंकि उनका शारीरिक भी समस्याएं बहुत आसानी से दूर हो सकती हैं। जैसे और जो योग हैं, उन योग के करने से सब लोग वो योग नहीं कर सकते। एक स्थिति ऐसी आती है आदमी की बुढ़ापे में, वो अपना प्राणायाम वगैरह नहीं हो सकता उससे, तो उस समय क्या किया जाए। तो श्री माता जी ने बहुत ही आसान तरीके बताए हैं, जिससे हमारे यहाँ कुछ हॉस्पिटल्स भी हैं, 2 हॉस्पिटल्स हैं हमारे। ग्रेटर नोएडा में भी एक हॉस्पिटल है, वासी में भी एक हॉस्पिटल है। वहाँ पर हम बिना दवाइयों के लोगों को ट्रीटमेंट वहाँ पे मिलता है। इवन अगर हम सहयोग करते हैं तो हमारे अंदर ऐसी एंटीबॉडीज़ जनरेट होती हैं जिससे कि हमारी बीमारियाँ जो हैं वो हम स्वतः ही दूर होने लगती हैं। तो सहयोग के अनगिनत फ़ायदे हैं, इसको एक शब्दों में नहीं बताया जा सकता। आप और लोगों से भी सबके एक्सपीरियंस सुनिए, बहुत एक्सपीरियंस लोगों के हुए हैं, उनकी जटिल से जटिल बीमारियाँ सहयोग के द्वारा दूर होती हैं। जय श्री माता।